ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आयुर्वेद का एक जड़ी बूटी, जहाँ जड़ी बूटी का नाम आता है तो वो करीब 2-2.5 फुट तक की होती है, उसको जड़ी बूटी में ही शामिल किया जाता है। और जो 6 इंच, 5 इंच, 4 इंच, 9 इंच वो भी जड़ी बूटी है, लेकिन 6-7 फीट से ऊपर तो उसकी पेड़ पौधों में गिनती आ जाती है। आज मैं आपको सिर के बालों की हिफाजत के लिए आयुर्वेद के अंदर भृंगराज जितना काम करता है कोई दूसरी दवाई नहीं करती। भृंगराज इसका तेल बना के और सिर पे लगाने से कभी बाल सफ़ेद नहीं होते। और भृंगराज के अंदर औषधीय गुण बहुत ज़्यादा होते हैं, बालों को बहुत पोषण देता है, लिवर के विकारों में बहुत काम का है, अनेक शरीर के रोगों को ये ठीक करता है। अभी मैं आपको सिर्फ बालों के ऊपर इसका क्या काम है यह बताता हूँ। आयुर्वेद में प्राकृतिक औषधि के हजारों ऐसे नायाब नुस्खे छुपे हुए हैं जो आपके शरीर, बालों और त्वचा संबंधी स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आश्चर्यजनक हैं, अद्भुत नतीजे देते हैं। असंख्य फायदों वाला भृंगराज, इसको भृंगा तेल भी बोलते हैं, एक ऐसी प्राचीन औषधि है जिसका प्राचीन काल से ही बालों और स्कैल्प की त्वचा को सेहतमंद रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। आयुर्वेद में इसे केशराज भी कहते हैं। ये जो कई बनाते हैं ना केश किंग के, तो भृंगराज को केश किंग कहा जाता है। सॉरी, केश किंग केशराज यानी कि बालों का राजा, इसको केशराज कहा जाता है, यानी बालों का राजा। इस जादुई हर्ब को फाल्स डेजी नाम से जाना जाता है। ये सूर्यमुखी परिवार से संबंधित है। इसे भारत, थाईलैंड, नेपाल, ब्राज़ील जैसे उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगाया जाता है। भृंगराज तेल में भृंगराज के पौधे के सत्व और प्राकृतिक कैरियर ऑयल का कॉम्बिनेशन होता है। बालों के बेहतरीन होने के साथ ही कहते हैं कि भृंगराज तेल आपके लीवर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भृंगराज तेल के 5 विशेष फायदे। ये बालों की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। आयुर्वेद अनुसार ये हर्ब स्कैल्प में रक्त संचार को बेहतर बनाता है। इसके साथ ही बालों की जड़ों में भी पोषण युक्त रक्त संचार चलते जड़ों की अच्छी वृद्धि होती है। कुछ प्रारंभिक शोधों के नतीजे बताते हैं कि इस पौधे के तत्व बालों की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। वर्ष 2009 में जर्नल ऑफ इथ्नोफार्माकोलॉजी अध्ययन के मुताबिक चूहों पर भृंगराज सत्व के साथ किए गए प्रयोग में ये नतीजा सामने आया कि इससे उनके बालों के अंदर वृद्धि तेज हुई। भृंगराज तेल हेयर फॉलिकल्स को सक्रिय करता है, जिससे बालों की वृद्धि प्रोत्साहित होती है। इतना ही नहीं, ये बालों और स्कैल्प की सेहत को बेहतर बनाए रखता है। यह स्कैल्प की सेहत को बनाए रखने में मदद करता है। रुसी और स्कैल्प का रूखापन जैसी समस्याएं
आपको खींच दिला सकती है। रूसी और पपड़ीदार त्वचा से बाल तेजी से झड़ते हैं। भृंगराज तेल गाढ़ा होता है, जिसका मतलब है कि ये आसानी से स्कैल्प के अंदर चला जाता है, जिससे स्कैल्प के रूखेपन की समस्या से राहत मिलती है। इसके अलावा ये अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के लिए भी जाना जाता है, जिसके चलते इसे लगाने के बाद हेयर फॉलिकल्स की सूजन कम हो जाती है। रूखे बालों और स्कैल्प के लिए अपने स्कैल्प पर तेल डालें और सिर पर 5 मिनट के लिए गर्म तौलिया बांधें। गर्म तौलिया बांधने से बालों का क्यूटिकल्स खुल जाते हैं और सेबेशियस ग्लैंड सक्रिय हो जाते हैं। इससे तेल गहराई तक जा पाता है। रूसी की समस्या के समाधान के लिए थोड़ा सा भृंगराज का तेल गर्म करें और रात को सोने से पहले अपने बालों पर लगाएं। अपनी उंगलियों के पोरों पर मसाज करें और रात भर लगा रहने दें। अगली सुबह स्कैल्प पर नींबू का रस लगाएं और बाद में बालों को शैम्पू से धो लें। ये बालों का झड़ना रोकता है। भृंगराज तेल अपने ठंडक प्रदान करने वाले गुण के लिए जाना जाता है। इस तेल से सिर में नियमित मसाज से तनाव संबंधित हेयर लॉस से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा ये हेयर फॉलिकल्स को पुनर्जीवित प्रदान करता है और उनके वृद्धि में सहायता करता है। इन गुणों के चलते ये बालों का झड़ना रोकने का प्राकृतिक समाधान कहलाता है। इस औषधि में महत्वपूर्ण पोषक तत्व भी हैं जो मिनरल्स की कमी को पूरा करते हैं, जिसकी कमी के चलते बाल झड़ते हैं। ऐसे समय में बालों का सफ़ेद होने से रोकना। भृंगराज ऑयल आपके बालों के नैसर्गिक रंग को बनाए रखने में, असमय सफ़ेद हो रहे बालों को नियंत्रित करने में मदद करता है। मनचाहा नतीजा पाने के लिए नियमित रूप से तेल का इस्तेमाल करें। आंवला तेल में भृंगराज तेल मिलाएं और सोने से पहले इसे स्कैल्प पर मसाज करते हुए लगाएं। रात भर इसे लगाकर रखें और सुबह उठते ही बालों को धोएं। इसके पत्तों से तैयार किया गया ब्लैक डाई बालों को नेचुरल तरीके से काम करता है और कलर देता है। बॉटल में जादू। भृंगराज और उसके अनगिनत फायदों को आप पा सकते हैं। भृंगराज हेयर ऑयल आजकल हर फार्मेसियाँ बनाती है अपने अपने तरीके से। इन सारे हर्ब्स को वर्जिन कोकोनट ऑयल में भिगोकर सारे दिनों के लिए धूप में रखा जाता है। सूरज की शक्ति हर्ब की क्षमता इस तेल को बालों की देखरेख के लिए अच्छा प्रोडक्ट बनाती है। इसका चौड़े दांतों वाली सेल्फी कॉम सीधे स्कैल्प पर तेल लगता है। इस तेल रूट्स तक पहुंच जाते हैं और बालों का झड़ना कम हो जाता है। बालों की सेहत में सुधार आता है। बॉटल को हल्के से दबाएं और सेल्फी कॉम की मदद से पूरे स्कैल्प पर तेल लगाएं। ये उंगलियों की मदद से सर्कुलर मोशन में स्कैल्प पर मसाज करें। इसका नियमित इस्तेमाल बालों की वर्तमान स्थिति टेक्सचर में सुधार लाता है और बालों का झड़ना रोकता है। इसके अलावा भृंगराज का इसके अंदर आयरन, विटामिन ई, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन डी का अच्छा समृद्ध स्रोत है। इसके अलावा भृंगराज का पौधा एंटी लेप्राटिक, एंटी हेमोरेजिक, एनाल्जेसिक, एंटी हेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल गुणों से युक्त होता है, जो यकीनन इसे एक जादुई हर्ब बनाता है।
आपकी त्वचा की बालों की स्थिति के अंदर सेहत को दर्शाता है। आपके बालों को महत्वपूर्ण पोषण की जरूरत होती है। आपको पता है कि आपके बाल साल भर में 6 इंच बढ़ते हैं। आपके बालों की ग्रोथ की हिसाब से भृंगराज बहुत बढ़िया है। हाँ, अब देखिए, ये मैंने आपको भृंगराज तेल के गुण बताए। अब मैं इसका अलग वीडियो तो नहीं दूंगा, लेकिन ये और बताता हूँ मैं कि भृंगराज ये तो एक खाली तेल का ही है। ये लीवर का एक बहुत ऊंचा टॉनिक है। जिनका लीवर कमज़ोर है, भूख कम लगती है और यहाँ हल्का हल्का दर्द रहता है दाहिनी और नीचे की तरफ, तो भृंगराज का रस 10 ग्राम और 10 ग्राम शहद ये सुबह चाटें और शाम को भी चाटें। इससे पी लिया दिन में 3 बार चाटने से 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है। लीवर संबंधी रोगों में इसका प्रयोग महीना 2 महीना करें। इसको आप अपने लॉन के अंदर भी बीज ला के यूँ डाल दें, ये लग जाता है और इसके पौधे को ही पूरा काम में ले सकते हैं। इसके पत्तों में रस की मात्रा बहुत अधिक होती है। निकालते वक्त तो रस का रंग हरा रहता है और देखते देखते ही काला हो जाता है और आपके हाथ के जो रस लगा है उसको आप दिन भर सूंघेंगे तो उसकी खुशबू जाएगी नहीं जब तक आप हाथों को साबुन से नहीं धो लेंगे। तो इस तरह ये लीवर, स्प्लीन, आपके पेट को और को पूरे शरीर के अंदर ताकत का एक खजाना है। भृंगराज 12 ही महीने मिलता है। नदी में, खाड़ों में, इधर उधर 12 ही महीना मिलता है। और मैं तो पहले क्या है कि लॉन में जो क्यारी हैं वहाँ ला करके बीज डाल देता था तो यही हो जाता था। तो इतने से पत्तों में इतना रस निकल जाता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन लीवर की दवाई है और ताकत की दवाई है। जिनको चक्कर आते हैं और जिनके शरीर में थकावट रहती है तो भृंगराज का रस और शहद, इनका कॉम्बिनेशन अगर महीना 2 महीना ले तो आदमी के अंदर इतनी ताकत आती है जिसकी कोई मिसाल नहीं। भृंगराज का तेल मैं हर साल बनाता हूँ, तो मैं 12 महीने का इकट्ठा ही बना लेता हूँ। मैं खुद भी वो भी लगा लेता हूँ, भृंगराज का तेल ही लगाता हूँ। तो मेरे तो देखो बाल आज तक एक भी मुझे याद नहीं आता कि झड़े। झड़ना तो बहुत दूर की बात है। मुझे कभी ये भी मालूम नहीं कि बालों में जूं पड़ती है। मुझे ये भी मालूम नहीं कि पपड़ी या खोरी जमती है। जबकि मेरी पोतियों के और के इनके सब, क्योंकि ये सब हैं स्टैंडर्ड के लोग हैं भाई। ऊंचे से ऊंचा शैम्पू, ऊंचे से ऊंचा तेल ये इस्तेमाल में करते हैं। कहाँ हमारा जाडा जाडा भृंगराज का तेल काम में ये क्यों लेंगे, नहीं लेंगे। अब आजकल की जो ये पीढ़ी है ये अपने हिसाब से ही चलती है। कहने का मतलब ये कि भृंगराज एक दिव्य वनौषधि है जो आपके पूरे शरीर को निरोग करती है और पूरे शरीर के अंदर जो सिर के बाल हैं उनके लिए इसके बराबर उपकारी दूसरी कोई दवा नहीं। अगर कोई भी तेल बनाएंगे आप तो भृंगराज अगर उसमें नहीं डालेंगे वो तेल अधूरा है। चाहे आंवले का हो, चाहे बादाम का हो, चाहे नारंगी का हो, किसी का भी हो, भृंगराज के बिना तेल अधूरा है। और प्योर भृंगराज के पत्तों को इकट्ठा करा के
और उनका रस निकाल के और 25-30 जड़ी बूटियाँ डाल करके और पानी से सिद्ध करके तेल जो तिल के तेल पे तैयार होता है उसका तो कोई कहना ही नहीं। दिन भर जो भृंगराज असली का तेल सिर में डालेगा तो दिन भर उसको एक ऐसी खुशबू आएगी जो दिल को इतनी प्यारी लगती है कि मैंने वीडियो दिया था कि खुशबू से रोगों का इलाज। तो अच्छी खुशबू किसको अच्छी नहीं लगती। और मेरे को आप जब अच्छे लगेंगे कि आप है जो मेरा वीडियो सब्सक्राइब करेंगे।